हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैं ओनली एक कमेंट का रिप्लाई देने के लिए कर रही हूँ, जिसमें कोई एक कमेंट किए थे कि ट्रेनिंग डेज कितना दिन का रहता है और उसमें कितना सैलरी मिलता है। तो मैं यही बताना चाहूँगी कि ये बैंक टू बैंक वेरी करते हैं कि कितने दिन का ट्रेनिंग होगा। जैसे पंजाब नेशनल बैंक बोली या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, उसमें ज्वाइनिंग के पहले ट्रेनिंग होता है और ट्रेनिंग खत्म होने के बाद ब्रांच अलॉट किया जाता है। लेकिन मैं जैसे यूनियन बैंक में ज्वाइन की थी, तो उसमें पहले जॉइनिंग था। जैसे हम लोग जुलाई थर्ड थर्ड जुलाई को ज्वाइन किए थे और उसके बाद हम लोगों को ट्रेनिंग मिला। इंडक्शन ट्रेनिंग जो होता है वो अगस्त 13 से शुरू करके सितंबर 2 तक का था। तो पहले हम लोग तो ब्रांच में ज्वाइन किए थे, तब लग रहा था कि ट्रेनिंग नहीं मिला, कैसे काम करेंगे। तो सच बोलूँ तो वो 1 महीने तक कुछ ऐसा बहुत सारा काम ऐसे नहीं किए, क्योंकि तब तो कुछ भी पता नहीं था क्या करना है। तो बाकी लोग मैनेजर सर या फिर डीबीएम सर या फिर बाकी सर लोग जो थे, जैसे काम कर रहे थे, तो वही देख के थोड़ा थोड़ा सीखना है, कस्टमर के साथ डील करना, ये सब सीख रही थी। नॉर्मल जो जनरल बैंकिंग का काम होता है, बैलेंस चेक करना, प्रिंट करना, पासबुक प्रिंटिंग जो, फिर ट्रांजैक्शंस जो होता है, ये सब थोड़ा थोड़ा सीख रही थी। और कुछ कुछ लोन के बारे में भी मैनेजर सर से या डीबीएम सर जो लोग प्रोसेस करते थे लोन के बारे में भी सीख रही थी। और पहले लगा था कि ये कैसा सिस्टम है कि हाँ, ट्रेनिंग के पहले ज्वाइनिंग हो गया, उसके बाद जाके ट्रेनिंग। तो बाद में जैसे हम लोग ट्रेनिंग में जब गए, ट्रेनिंग का डेज बोले तो सबसे अच्छा डेज रहता है, क्योंकि बैंकिंग में ज्वाइन करने के बाद अच्छा बोले तो वो ट्रेनिंग डेज ही है, इंडक्शन ट्रेनिंग जो रहता है। और उसमें बहुत एन्जॉय कर लेना चाहिए, क्योंकि बाद में कभी ये एन्जॉय करने का मौका नहीं मिलेगा। ये एकदम हॉस्टल डेज़ के तरीके की है कि हॉस्टल में जैसे एक टूर में जाते हैं, बहुत अच्छे से दिन काटते हैं। लेकिन तो मेरा ट्रेनिंग जैसे मिला था भुवनेश्वर एसटीसी में, स्टाफ ट्रेनिंग सेंटर। तो उधर जाके एकदम लगता है कि हॉस्टल में चले आए, क्योंकि सब पूरा अलग-अलग जगह से, जैसे महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, सबको ऐसे भुवनेश्वर में मिला था हम लोगों को। तो उधर जाके एकदम सब लोग मिलके हॉस्टल जैसा एक-एक रूम में 2-2 लोग रहते थे। मतलब लड़की लोगों का एक अलग हॉस्टल और बॉयज़ लोगों का एक अलग हॉस्टल। तो उसमें रहते थे, और गेम्स वगैरह बैडमिंटन बोलिए या कैरम बोर्ड या क्रिकेट बॉयज़ के लिए, सब गेम, सब तरीके का जिम, सब कुछ उसमें प्रोवाइडेड रहता है। और सुबह जैसे एक रूटीन हम लोग मेंटेन करते थे कि सुबह उठ के 6 बजे से 6 या साढ़े 6 को एक योगा क्लासेस लेना होता था उसमें, जिसमें कोई नहीं जाते थे, बस 2-3 लोग ऐसे अटेंड करते थे हर रोज़। तो उसके बाद सब लोग बोर होके कि हाँ, योगा क्लास और नहीं करेंगे, जो सर आते थे वो और नहीं आए। फिर हमारे एसटीसी में 2 सर थे, अभिमन्यु सर एंड नवनीत सर, जो लोग बहुत अच्छे, मतलब सर इतने अच्छे होता है, इतने अच्छे से काम सिखाए, या फिर इतने जो ट्रेनिंग डेज़ इतना अच्छा रहता है, उनके लिए अच्छा हो पाया है। क्योंकि हम लोग सुबह उठ के वो योगा क्लासेस कभी-कभी जॉइन करते थे, कभी-कभी नहीं। उसके बाद आके एक रूटीन होता था कि 8:15 से या 8:30 से 9:30 तक का ब्रेकफ़ास्ट होता है, जिसमें सब लोग अलग-अलग जगह से हैं, तो अलग-अलग कल्चर का, अलग-अलग खाना, सब टाइप का खाना प्रोवाइड करने की वो लोग कोशिश करते थे। जैसे सुबह कोई डाइट भी करना चाहेंगे, तो डाइट जैसा खाना भी है, और नॉर्मल सब तरीके का ऑप्शन उसमें रहता है ब्रेकफ़ास्ट में। तो उसके बाद ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद साढ़े 9 बजे ऐसे हम लोग चले जाते थे क्लासरूम, जिसमें पहले प्रेयर करना होता है। प्रेयर के बाद पहले दिन तो इंट्रोडक्शन ये सब होता है, लेकिन उसके बाद जैसे 9:45 से फिर रिकैप क्लासेस जो पिछले दिन में पढ़ाया हुआ है, वो आके वो सर सबको ऐसे एक-एक टीम बना दिए थे, 6 लोगों का टीम। जिसमें एक-एक दिन एक-एक टीम को ऐसे चीट सिलेक्शन होता था। उसमें अगर एक ग्रुप 1, ग्रुप 2 जिनको मिलता था, उसको जाके पूरा पिछले दिन जितना पढ़ाया है उसको रिकैप करके बोलना होता था। और एक-एक ग्रुप का था कि फ़ाइनेंशियल न्यूज़, जो भी न्यूज़पेपर सुबह उठ के पढ़ के आते थे, और फ़ाइनेंशियल जो-जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, वो एक-एक ग्रुप को जाके, वो भी चीट सिलेक्शन में होता है, जाके बोलना होता है। और उसके बाद तो पूरा दिन क्लासेस ही रहता था एकदम। बोले तो 11 बजे तक क्लास होके एक चाय का ब्रेक, फिर चाय 15 मिनट का या 10 मिनट का एक ब्रेक होता है। उसके बाद जाके फिर क्लासेस करके फिर 1:30 बजे से 2 बजे तक या 2 ढाई बजे तक या 2:15 तक एक फिर लंच ब्रेक होता है, जिसमें भी अलग-अलग तरीके का खाना प्रोवाइडेड रहता है। वेज बोलिए, नॉन-वेज बोलिए, सब कुछ। और उसके बाद फिर क्लासेस
फिर क्लास करने के बाद 4 बजे और एक टी ब्रेक होता है और उसके बाद जाके साढ़े 6 या फिर 7 बजे या फिर कभी-कभी साढ़े 7 बजे तक क्लास चलता रहता है। उसके बाद अगर गई तो थोड़ा बैडमिंटन खेल लिया या फिर रेस्ट लेके, क्योंकि अगले दिन फिर पिछले दिन मतलब उसी दिन क्या पढ़ाए वो सब कुछ रिकैप किस टीम को मिलेगा ये रहता है, तो जाके फिर पढ़ना होता था। एकदम बोले तो वो पूरा हॉस्टल डेज़ में जैसे हम लोग बीसीकेबी में मतलब एग्रीकल्चर कॉलेज में तो ऐसे एग्ज़ाम के पहले जैसे बहुत पढ़ना होता है, तो ट्रेनिंग डेज़ में भी ऐसा जाता था कि एकदम टाइम नहीं मिलता था कि कुछ भी करो, क्योंकि पढ़ाई, पढ़ाई, पढ़ाई ऐसे रहता है। और उसके बाद सर लोग बहुत सारा एक्टिविटीज़ जैसे कुछ भी एक प्रेज़ेंटेशन मेकिंग हो, ये सब भी लगा रहता है, तो इतना टाइम नहीं मिलता है उसके बीच में। फिर भी हम लोग खेलते थे, मज़ाक करते थे और फिर घूमने जाना, शॉपिंग करने जाना, थोड़ा ये सब लगा रहता है। और ये शनि-रविवार जब आता है जो छुट्टी के दिन, हम लोग एक दिन पुरी भी गए थे, सब लोग मिलके घूमने पुरी या आस-पास का। तो ये सब तो बहुत मतलब अच्छा दिन जाता है और बीच-बीच में ऐसे फील्ड विज़िट भी रहता है कि बड़े-बड़े जैसे यूनिट हो, कोई भी बिज़नेस कर रहे हैं एग्रीकल्चर में, तो ये सब फील्ड विज़िट भी सब कुछ चलता रहता है। वो भी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि बस में सब लोग एक साथ जाते थे और बीच-बीच में ऐसे मंदिर वगैरह हो तो उसमें जाना-आना ये सब भी रहता है और कल्चरल इवनिंग रहता है जिसके रिहर्सल हम लोग बहुत मज़ा किए थे, क्योंकि एक ऑडिटोरियम था जिसको हम लोग रात में खोल दिए थे और उधर आके सब लोग एक साथ प्रैक्टिस करते थे। वो बहुत अच्छा दिन रहता है। तो सबको ये ट्रेनिंग डेज़ में एकदम एन्जॉय कर लेना चाहिए। और ये ट्रेनिंग डेज़ हमारा कैसे गया था, सब कुछ फ़ोटो तो हमारे पास है। तो वो फ़ोटो या वीडियो जो भी है, ये सब मिला के एक मैं पूरा ट्रेनिंग के ऊपर एक वीडियो बनाऊँगी बाद में। और ट्रेनिंग डेज़ में सैलरी बोले तो हम लोग जैसे जॉइनिंग के बाद ट्रेनिंग हुआ था, तो जॉइनिंग के बाद से ही सैलरी शुरू हो गया था। तो जुलाई मंथ का तो सैलरी मिल गया था और अगस्त का भी ऐसे ट्रेनिंग में थे, लेकिन फिर भी अगस्त का पूरा सैलरी हम लोगों को मिला। और उसके साथ-साथ आप लोगों को जाने-आने का जो टिकट मतलब जहाँ पे ब्रांच है वहाँ से जाने के लिए टिकट जो भी लगेगा, उसमें बस प्रूफ लेना ज़रूरी है कि टिकट हो। तो उसमें 2 टायर एसी का टिकट हम लोग एलिजिबल होते हैं। और जाने का, आने का या फिर ऑटो ऑटो से जो भी घर से आप लोग स्टेशन जाएँगे वो सब भी क्लेम कर सकते हैं पूरा। और इसके अलावा भी जितने दिन का ट्रेनिंग रहता है उतने दिन का आप लोग डाइम बोले तो एक-एक दिन में ₹1200 का खाना-पीना ये सब करने के लिए एक अलाउंसेस रहता है। तो वो डाइम बोलते हैं उसको, 1 दिन के लिए 1200 था। अभी शायद ऑफ़िसर लोग के लिए ये 1800 हो गया है। तो पहले 1200 था, हम लोग जब जॉइन किए थे तो ₹1200 के निकले थे। तो एक-एक दिन का टाइम मिलता है ऐसे, जितना दिन का भी ट्रेनिंग हो उतने दिन का टाइम मिलेगा। तो ये सैलरी के साथ भी एक्स्ट्रा मिलता है और उसके साथ-साथ ट्रेन जर्नी के लिए जितना भी ट्रेन, बस जो भी है, उसके लिए जितना भी टिकट का फेयर लगेगा सब कुछ वो रिइंबर्समेंट के तरीके से देंगे। तो ट्रेनिंग के लिए इतना ही है डिटेल्स और इसके बाद मैं ट्रेनिंग का एक वीडियोज़ भी अपलोड कर दूँगी। तब तक के लिए बाय-बाय।